आज के अंक में गुरुजी हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि याददाश्त से संबंधित है, जो कि मस्तिष्क की गति यानी मस्तिष्क की शक्ति पर निर्भर करती है। बहुत सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र के हों, आज के इस दौर में ऐसा देखा जा रहा है, अधिकतर लोगों के साथ यानी लगभग 50% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना कोई भी सामान कहीं भी रखा है भूल गए, पासवर्ड क्या बनाया है वो भूल गए, पिन अपने एटीएम की क्या बनाई है वो अचानक से भूल गए। तो ये भूलने की जो समस्या है, जो याद ना रख पाने की जो समस्या है, ये बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। इसके पीछे किन कारणों को आप दोषी मानते हैं? जब आपके खान पान में बदतरीजी है जी, तो आपके शुक्राणु कम पड़ जाते हैं जी। ये सारी देन उसकी है। जितने आपके अंदर धातु मजबूत होगी उतनी आपकी याददाश्त तीव्र होगी। जब धातु आपकी कमजोर पड़ जाएगी तो स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अब इस बीमारी को दूर करने के लिए आज पूरे संसार के अंदर ऐसे तो ढकोसलेबाजी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, परंतु सही उपचार किसी के पास नहीं मिला। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान और नाड़ी का ज्ञान है। मेरे लिए ये बीमारी ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब इस रोग को समाप्त करने के लिए हमें 11 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले नरघुंडी के सूखे पत्ते जो छाया में सुखाने। दूसरे नंबर पे गुलाब के फूल, देसी गुलाब के लाल रंग के सूखे। तीसरे नंबर पे लाजबांती के बीज, साफ बढ़िया बीज। चौथे नंबर पे बच भी सूखी चाहिए, बल्कि कृष्ण पक्ष में खुद निकालें आप इसको, वो सबसे अच्छी है। कृष्ण पक्ष में जो चीज निकाली जाती है उसमें कीड़ा नहीं लगता, और शुक्ल पक्ष में जो चीजें निकाली जाती है उसमें कीड़ा लग जाता है, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद है ब्रह्मी। या तो हर आदमी ब्रह्मी मानता है घोड़ा सुंबी को। घोड़ा सुंबी ब्रह्मी नहीं है। ब्रह्मी आपको पानी के किनारे मिलेगी, खुश्क जगह पे नहीं मिलेगी। और इसका पत्ता ऐसे होता है जैसे पहले हमारी जब नया 1957 में पैसा चला था, करेंसी हमारी, तो 10 पैसे का सिक्का जैसे किनारे होते थे उसके, जब वो ऐसे ब्रह्मी के होते हैं। और इसका पत्ता थोड़ा मोटा होता है, घोड़ा सुंबी का थोड़ा पत्ता पतला होता है, और ये छोटा होता है पत्ता, और कड़वा बहुत होता है। घोड़ा सुंबी का कड़वा कम है, ये कड़वा ज्यादा होता है। घोड़ा सुंबी तो आपको नमीदार जगह पे हर जगह मिल जाएगी, परंतु ब्रह्मी आपको वहीं मिलेगी जहां पानी की तराहट अच्छी होगी। अब इसके बाद श्वेत बादशाह। श्वेत बादशाह तो आपको हर जगह मिलेगा, और साल में 2 बार इसमें फूल भी आते हैं। फूल मिल गया तब तो सोने पे सुहागा, नहीं तो इसके पत्ते भी छाया में सुखा के ले सकते हैं। और सफेद मूसली। सफेद मूसली आप खुद घर में भी तैयार कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष निकालनी और पंसारी से लानी, और भी साफ लानी है, कीड़ा न लगाओ। स्थावर। स्थावर भी आप घर में तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो बाजार से लाना है, वो बिल्कुल साफ लाना है, गला हुआ नहीं लाना। मुलट्ठी। मुलट्ठी जो है ये भी बिल्कुल साफ लेनी, कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, जो पंसारी से लेनी है। यदि आपने खुद अपने लगा रखी है तो इसको कृष्ण पक्ष में निकालना, शुक्ल पक्ष में नहीं निकालना। सौंफ। सौंफ भी आपने छोटे वाली लेनी, मोटे वाली लेनी, बारीक वाली सौंफ लेनी है। सफेद मिर्च। काली मिर्च से सफेद मिर्च बनती है।
जैसे हमारी हरी मिर्च पक करके लाल हो जाती है, ऐसे काली मिर्च पकने के बाद लाल होकर उसका छिलका उतर जाए, अंदर का जो इसका बीज है वो सफेद होता है, उसका सफेद मिर्च बोलते हैं। ये 11 वस्तुएं ला के पहले अच्छी तरह इसको धूप में भिजवा लें। अब इसको कूट के पीस के पाउडर बना लें इसका, और इसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल मिलाएं चाहे गंगा जल मिलाएं, और इसकी ऐसे गोलियां बनानी आपने जैसे काले चने का दाना होता है। और इसकी 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को लेनी, जिसकी याददाश्त बहुत ज्यादा कम है, और जिसकी थोड़ी कम है उसको 2 गोली भी काफी है। आपने जो दिन में गोली लेनी हो तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, दूध के साथ गाय का दूध हो सबसे बढ़िया, न सोयाबीन का दूध लेने, इसमें भैंस का दूध नहीं चलना, बकरी का दूध भी ले सकते हैं। और जो आपको आर्टिफिशियल दूध मिलता है डेयरियों का, ये नहीं लेना, इसमें केमिकल होता है, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। और शाम को जो आपने लेनी है, मुनक्के को पहले पानी में भिगो दें, फिर इसका बीज निकाल दें, बीज निकाल के इसके अंदर गोली डाल के 4 गोलियां 4 मुनक्के में डालनी, एक एक गोली 1 मुनक्के में डाल के उसको अच्छी तरह चबाते जाना, दूध पीते जाना। 4 गोली के खाने में और दूध के पीने में आपने पूरा आधे घंटे का समय लगाना। फिर उसके बाद आप 10-15 मिनट थोड़ी सैर कर लें, फिर उसके बाद आधे घंटे का विश्राम करके फिर आप सो जाएं। अब सुबह पेट आपका 4-4:30 बजे तक ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझ फेंका, और इसमें आपको दस्त नहीं आएगा, फ्रेश लैट्रिन आएगी, और जिसकी कब्ज हो कब्ज टूट जाएगी। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार यही, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब इससे आपकी याददाश्त ऐसे बढ़ेगी जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क जमीन में नमी आके हरियाली बढ़ती है। और ये याददाश्त जो आप में बचपन में कोई नफा नुकसान किया वो भी ऐसे याद आएगा जैसे अभी हो रहा है, इतनी इससे याददाश्त बढ़ती है। और ये मेरा 1 या 2 रोगियों पे आजमाया हुआ नुस्खा नहीं, मैंने पता नहीं कितने लाख रोगियों पे नुस्खा अपनाया है। और जिसने भी इस नुस्खे को अपनाया उसने एक ही बात कही, महीने 1.5 महीने के बाद जब फोन आया कि स्वामी जी आपने हमें नया जन्म दिला दिया, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, देखो नया जन्म दिलाने वाला मैं कौन हूँ, ये जड़ी बूटियों की देन है और मेरे उन गुरुओं की देन है जिन्होंने मुझे नाड़ी का ज्ञान कराया था और जड़ी बूटियों का ज्ञान कराया था। आज जो वो चीजें मेरे दिमाग में बैठी हुई है, उन चीजों को जब मैं किसी को बताता हूँ और कोई उसका लाभ उठाता है तो मुझे हौसला होता है। आज पूरे संसार के अंदर आपको डॉक्टर हकीम जो भी मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो कि नुस्खे कम बताएंगे, बाकी कहेंगे कि हमारे स्टाफ से बात करिए, अपनी टेस्ट रिपोर्ट भेजिए, हम आपको दवाई देते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। परंतु स्वस्थ विचार इनके उल्ट है। स्वस्थ विचार में दवाई उसी को दी जाएगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा। नाड़ी परीक्षण में वात पित्त कफ तीनों का देखा जाता है, कौन सा बड़ा कौन सा घटा है, उनका संतुलन बना के तब रोग काटा जाता है और उसी के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं। आज मैंने पूरे संसार से, मेडिकल साइंस से, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथिक से, नेचुरोपैथ से एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं और रोगी को राहत नहीं मिल रही, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए।
जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगा। उसमें जो भी कमी उसके शरीर में पाई जाएगी बताऊंगा। उसके बाद दवाइयां दूंगा और उसी दिन इसको कम से कम 15 से 20% परमानेंट आराम भी कर दूंगा और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होकर उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ भी कर दूंगा। आज मैंने सभी से एक ही बात कही है कि यदि आपके पास किसी दवाई की रोग काटने की क्षमता नहीं है तो उस दवाई देने का फायदा कोई नहीं है। मेडिकल साइंस में तो सिर्फ रोग को दबाया जाता है, उस अंग को सुन किया जाता है जहां तकलीफ होती है। किसी रोग को जड़ से काटने की दवाई नहीं, और जब तक जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पर किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, या 3 महीने दवाई खिलानी पड़ती है। रोग कितना ही पुराना है, जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयां बंद हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो आप चमत्कार जिसको समझ रहे हैं, ये वास्तविक तौर पर चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक आधार है, जो प्रकृति का विज्ञान है। जो प्रकृति ने हमें जो औषधियां दी हैं, उसी के माध्यम से हम अपना उपचार कर सकते हैं। वो कैसे करना है? स्मरण शक्ति, क्योंकि क्षीण होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया, स्मरण शक्ति कभी कभी ज्यादा क्षीण हो जाती है यदि आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं, या किसी तरीके से आप डिप्रेशन भी महसूस करने लगते हैं। किसी विषय पर चिंता अत्यधिक मात्रा में यदि आप करते हैं तो वो उससे भी स्मरण शक्ति पर असर पड़ता है। इसके अलावा ठंडा पानी, आप अपने रोजाना की जो दिनचर्या है उसमें केवल आप ठंडा पानी ही पीते हैं, ठंडा यानी फ्रिज का पानी जो होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरी है हमें सावधानियां रखनी। तो जिन लोगों के साथ स्मरण शक्ति को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही हैं, तो वो इस उपचार को करें,